हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको फ़िश बनाना सिखाऊंगी। बहुत सिंपल स्टिचेस के साथ बनाएंगे और ये बहुत ही सुंदर बनेगी। इसके लिए मैं एंकर के थ्रेड्स का इस्तेमाल करूंगी। इसके मैं 3 स्ट्रैंड्स के साथ वर्क करने जा रही हूँ। तो देखें मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ। सिंपल स्टिचेस का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, हम यहाँ से शुरू करते हुए सबसे पहले हेरिंग बोन करेंगे। मैंने नीडल नंबर 7 ली है क्योंकि हम 3 स्टैंड यूज़ कर रहे हैं, तो हम थोड़ी सी पतली नीडल लेंगे। आपको पता है हेरिंग बोन स्टिच में हम दोनों लाइंस के बीच में यूं वर्क करते हैं। दोनों तरफ एक एक स्टिच लेते हैं और उसको क्रिस क्रॉस करते हैं। हम कलर्स चेंज कर करके इसको बनाएंगे ताकि ये खूब वाइब्रेंट बने। पहले हम सभी इसकी फिन्स के ऊपर और इसकी सरफेस के ऊपर जितनी भी स्पेसेस हैं, इनमें हम डिफरेंट कलर के साथ हेरिंग बोन स्टिच करते जाएंगे। अब ये वाले जो फिन्स हैं, इसको भी हम हेरिंग बोन स्टिच के साथ ही फिल कर रहे हैं।
अब ये देखें, ये जो हमारी स्पेसिस हैं, ये स्पेसिस हैं और ये वाली जो स्पेस है, इन सबको भी हम हेरिंग बोन स्टिच के साथ ही फिल करेंगे। तो एक ही स्टिच है, बार बार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कलर चेंज करती जा रही हूँ और इसको यूँ वर्क करती जा रही हूँ। अब ये देखें, इसका ये जो पोर्शन है इसको भी हम हेरिंग बोन से ही करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तरफ तो इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं ये वाला सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है और ये बहुत कम है। तो इसलिए हम इधर तो बहुत पास पास स्टिचेस लेंगे, इवन ओवरलैप भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरी साइड हम खुले खुले स्टिचेस लेंगे, थोड़े दूर दूर लेंगे, ताकि ये सारा इसी जगह पे एडजस्ट हो सके। अब हम ये पोर्शंस जो हैं इनको भी इसी तरीके से हेरिंग बोन स्टिच के साथ फिल करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये फ़िश बना ली है। ये सारा वर्क हमने हेरिंग बोन स्टिच के साथ और 3 स्टैंड्स के साथ किया है। अब हम इसकी आउटलाइनिंग बनाएंगे सारी फ़िश की, जो कि इसको एक कंप्लीट लुक देगी और बहुत वाइब्रेंट बनाएगी। वो हम ब्लैक कलर के साथ करेंगे और इसकी भी मैंने 3 स्टैंड्स ही लिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये आई भी फ्रेंच नॉट के साथ बना ली है। ये हमने थोड़े लूज़ रैप्स और डबल रैप लिए हैं। ये भी डबल रैप ले रहे हैं और ये थोड़े से हम कस के ले रहे हैं, ताकि ये थोड़े से उससे स्मॉल बने, तभी इसका इफ़ेक्ट अच्छा आएगा। अगर हम बड़े बनाएंगे आई जितने, तो इतने अच्छे नहीं लगेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये कितनी वाइब्रेंट फ़िश बनाई है, जिसे हम अपने किसी भी प्रोजेक्ट में एम्बेलिश कर सकते हैं। आप बच्चों के कमरे की जो बेडशीट बनाते हैं, उसकी एक साइड पे पूरी लाइन इस तरीके से फ़िश के साथ बना सकते हैं। आप पिलो कवर्स पे बना सकते हैं, कुशन्स पे बना सकते हैं, कहीं पे भी आप बच्चों की इवन ड्रेसेस पे बना सकते हैं। समर ड्रेसेस पे बहुत अच्छी लगती हैं ये फ़िश। और अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे, तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।